मॉर्निंग स्टूडेंट, 7th क्लास। कल हमने समास पढ़ा था जो कंप्लीट हो गया था। आज हम उसकी एक्टिविटीज़, क्वेश्चन आंसर वगैरह ये करेंगे। तो सबसे पहले समास किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताना है। तो समास की परिभाषा ये ऊपर लिखी हुई है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब किसी नए शब्द की रचना की जाती है तो यह रचना विधि समास कहलाती है। अब एग्जाम्पल में हम कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, उदाहरण है ना। जैसे हमने दे दिया नीलकंठ, है ना। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ठीक है। या तो फिर आप ऊपर ये वाला दे सकते हो, दीवार के लिए घड़ी, दीवार घड़ी, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, है ना। नीलकंठ का नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, ठीक है। ये इस तरीके से इनके एग्जाम्पल देने हैं। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण देने। तो समास के आपके 4 भेद बताए हैं। इसमें कितने भेद बताए हैं? समास के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, दो दो उदाहरण कोई सा भी दे देना, यथासंभव, आमरण, ठीक है। फिर तत्पुरुष समास के कोई भी 2 एग्जाम्पल, जैसे कर्म तत्पुरुष का दे दिया नगरगत, या फिर इसका दे दिया तुलसीकृत। इस तरीके से एग्जाम्पल देने इनके दो दो, ठीक है। उसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आप कोई भी 2 उदाहरण देने, भाई बहन, सुख दुख। फिर बहुव्रीहि समास, इसके 2 एग्जाम्पल देने, दशमुख, त्रिलोचन, ठीक है। दश है मुख जिसके रावण, गजानन हाथी का मुंह है जिसका गणेश जी, ठीक है। इस तरीके से फिर है बहुव्रीहि समास तथा कर्मधारय समास में अंतर बताइए। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में जिस समस्त पद का अर्थ उसमें सम्मिलित दोनों पक्षों के अर्थों से अलग अर्थ हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। ये इधर दिया हुआ है इसका आंसर, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। कर्मधारय समास का और बहुव्रीहि समास में दोनों में क्या अंतर होते हैं? पहला अंतर तो क्या है कि इसमें दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, और इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। एक अंतर तो ये हो गया। और दूसरा अंतर जैसे एग्जाम्पल देकर हम बता सकते हैं, नीलकंठ, नीलाकंठ, है ना, मतलब नीलाकंठ। और इसमें नीलकंठ का हम क्या बताएंगे? नीला है कंठ जिसका, मतलब तीसरे व्यक्ति के बारे में बताई जा रही है, शिव, ठीक। इसी तरह से पीताम्बर, पीला वस्त्र, पीला अंबर। और इधर बहुव्रीहि में क्या होगा? पीताम्बर का पीले है वस्त्र जिसके, श्री कृष्ण। तो ये अंतर बताना दोनों में, ठीक है। फिर है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, वो भी आपकी इसी में दिया हुआ है बुक में ही। बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। बहुव्रीहि समास यदि दोनों पदों के मेल से कोई अन्य अर्थ निकल रहा हो तो बहुव्रीहि समास होता है। और द्विगु समास में यदि समस्त पद में पहला पद संख्यावाची हो तो वह द्विगु समास होता है, ठीक है। फिर बहुव्रीहि समास का उदाहरण दे देना है, चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। और इसमें चतुर्भुज का क्या होगा? 4 भुजाएं, मतलब चतुर्भुज में 4 संख्या वाला लेना है। द्विगु समास में तो संख्यावाची आता है पहला, और बहुव्रीहि समास में उसमें तीसरे अर्थ के रूप में निकालना है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब आ जाइए एक्टिविटीज़ पर। ये एक्टिविटीज़ है जो आपको बुक में ही फिल करनी है। इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, अब ध्यान से कर लीजिएगा। हो गया? ये देखिए, गजानन, गज मतलब हाथी, हाथी जैसा मुख है जिसका, गणेश जी, बहुव्रीहि समास। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, संप्रदान तत्पुरुष समास। महादेव, महान है जो देव, कर्मधारय समास। रातों रात, रात ही रात में, अव्ययीभाव समास। त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके, शिव जी, बहुव्रीहि समास, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विग्रह से समस्त पद बनाना है, ठीक है। ये समस्त पद बने हुए हैं, ये इस तरीके से आपको बुक में पेंसिल से ही फिल करना है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन पदों के समास बदलने हैं, मतलब इनको समास में बनाना है। तो काम से जी चुराने वाला क्या कहलाएगा? कामचोर। इस तरीके से इनका सबका लिखा हुआ है। इसमें 2 है, दूसरे में जन्म से रोगी तो वो क्या कहलाएगा? जन्मांध। और परलोक को गमन तो परलोक गमन, ठीक है। सेना के नायक, सेना नायक। भय से भीत, भयभीत। आनंद में मग्न, आनंद में मग्न का क्या होगा? आनंद मग्न होकर वह घोड़ों की दौड़ देख रहा था, तो घोड़ों की दौड़ का क्या होगा? घुड़दौड़,
धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, देश से निकाला, देश निकाला। ये इस तरीके से आपको बुक में ही फिल करना है। और ये क्वेश्चन के जो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर आपको नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।